हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें जो चार्जेस है उनका फ्लो होता है। ठीक है, अगर कोई आपके पास एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इक्वल है। वहीं पर अगर हमारे पास कोई एटम है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने बोला आपको कि अगर हमारे पास कोई एटम है वो न्यूट्रल है, तो अगर हम उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो क्या हो गया? प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए उसके अंदर। तो क्या होगा वहाँ पर? जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं पर अगर हमारे पास उसी एटम में से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एटम क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। क्यू क्या होता है यहाँ पे? चार्ज। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होता है हमारा ई। ठीक है, Q होता है हमारे पास चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। वहीं पर एक और आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जहाँ पर I क्या होता है? करंट, क्यू होता है हमारा चार्ज, टी इज टाइम। ठीक है, तो जो हमारा करंट है हम उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और हम इस करंट को डिनोट करते हैं आई से। और जो क्यू मतलब चार्ज है हमारे पास, उसको उसकी जो यूनिट है दैट इज कूलम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जब हम लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ पे आई जो करंट है हम उसको डिनोट करते हैं एम्पियर से, जो उसकी यूनिट है वो एम्पियर होती है। और क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम्ब, और टाइम की जो यूनिट है वो होती है सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम्ब और सेकेंड इनवर्स या फिर कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और मैं आपको इस वाली वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवा रही हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और वहीं पर जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं R इज इक्वल्स टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे किसी भी यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है, तो जब हम वो लिखते हैं तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हट के लग जाएगा रो। तो इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि इस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब हम देखते रहते कुछ हम सिंबल्स देख लेते हैं कि उनको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वहीं पर जब ऐसा आपको सिंबल कहीं पर दिखेगा तो उसको बोलते हैं हम रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब आपको ऐसा कोई सिंबल दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं एमीटर। ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। जब आपको कहीं पर ऐसा साइन दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जब आपको ऐसा कोई साइन दिखेगा तो हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब डिनोट करते हैं इससे। ये इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। जब ऐसे आपको दिखेगा स्विच तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, ऐसे तो क्लोज सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई है जिसमें यहाँ पे V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पर V3 है। और एरो अगर ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वहीं पर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? मैंने 3 बैटरी लगाई V1 V2 V3। यहाँ पे क्या है कि ये एरो देख सकते हैं आप ऐसे, ये क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम वी को कैसे लिखते हैं? V1 प्लस V2 माइनस V3। क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसको जो अलग डायरेक्शन में है उसको हम माइनस कर देंगे।
अब हम देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टर का, उसको हम लिखते हैं R इज इक्वल टू R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में हम क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो सेम रहता है हर रेजिस्टर के लिए। वहीं पर जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट अलग अलग होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज के लिए हम सिंपली ऐड कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ओम्स लॉ में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के। जैसे अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। तो यहाँ पे एक जो लाइन है हमें सीधी स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मतलब करंट, और क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। तो यहाँ पर आप अगर ग्राफ को देखें तो यहाँ पे tan थीटा अगर हम ले तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट आ जाएगा। तो जब हम V को लिख सकते हैं I इंटू आर, तो नीचे भी I है, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आर। तो जो tan थीटा है वो क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं जूल हीटिंग इन अ रेजिस्टेंस। इसमें जब हम कोई रेजिस्टर लेते हैं उसमें कोई करंट पास कर रहा है आई, तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे R इंटू टी। तो एक R से एक R कैंसिल, क्या बचेगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू H। जब हम H अपॉन टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब आप दोबारा V को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। और H अपॉन टी को हम बोलते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, आई स्क्वायर आर। और पावर की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं वॉट। ठीक है, उस पावर की यूनिट को हम बोलते हैं वॉट। तो यहाँ से आपका यूनिट आ गई पावर की वॉट। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो यहाँ पे आपको चार्ज दिया गया है 2 कूलम्ब, तो ये हो गया चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 12 वोल्ट। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जूल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो द सर्किट। द इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। आपको पता है, मैंने आपको भी बताया करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। आपको दिया गया है कि फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज क्या होता है, क्यू। तो आपको यहाँ से क्यू निकालना है, तो आई इंटू टी कर देंगे। तो आई आपको दिया गया है 0.5, टाइम आपको दिया गया है 10 मिनट्स। आप इसको 10 मिनट को क्या कर सकते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो क्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 कूलम्ब आपके पास चार्ज है और n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो आपको q दिया गया है और n निकालना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, q इज इक्वल्स टू n इंटू ई। तो आप क्या करेंगे, ई की जगह पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यू आपको दिया गया है विच इज़ 1 कूलम्ब, और आपको एन निकालना है। तो डायरेक्टली आप एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले रिवाइज करवाए हैं इस चैप्टर में। डिटेल्ड जो आपके नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, VZ Academy। थैंक फॉर वॉचिंग।